हाय एवरीवन, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी यूनिट 2 पार्ट ए। इसमें देखेंगे किसी भी परमुटेशन को कब ऑड कहते हैं और कब इवन कहते हैं। और इवन ऑड देखने से पहले आप इस पे बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशंस किसको कहते हैं? तो ट्रांसपोजिशंस वो सभी परमुटेशन जो साइकिल फॉर्म में लिखे गए हैं। पहली शर्त ये है कि परमुटेशन हमारा साइकिल फॉर्म में होना चाहिए। अगर परमुटेशन साइकिल फॉर्म में है और उसकी जो लेंथ और 2 है तो उसे आप ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। कि अगर ऐसा हो ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called ट्रांसपोजिशन। इसी को आप ट्रांसपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल S3 में जो आपने एलिमेंट लिखा था आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 एंड 2 3, तो ये तीन जो एलिमेंट हैं ये ट्रांसपोजिशन के रूप में, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 2। लेंथ जो होता है किसी भी साइकिल की जो लेंथ है उसमें कितने एलिमेंट हैं, लेंथ ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल। तो साइकिल में कितने एलिमेंट हैं उससे होता है। जैसे आप देखिए फॉर S3 एलिमेंट आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 दिस 1 3 एंड 2 3। तो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, इसमें 1 फिक्स है, 2 फिक्स है, 3 फिक्स है ना, सब 1 1 लेंथ के। और 1 2 3 लेंथ ऑफ 1 2 3 is 3. This implies 1 2 3 is not ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 3 है। लेंथ ऑफ 1 3 2 is 3. This implies 1 3 2 is not ट्रांसपोजिशन, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन की डिफिनेशन दी गई उसमें यह कहा गया कि आप उसी साइकिल को ट्रांसपोजिशन कहेंगे जिसकी लेंथ कितनी आती है 2 आती है। इसकी लेंथ 3 है, लेकिन इसमें अब हम लोग चलते हैं इस एलिमेंट के पास। लेंथ ऑफ 1 2 is 2, 2 एलिमेंट है, इसमें 3 तो 3 3 तो 3, and this implies 1 2 is ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन है। लेंथ ऑफ 1 3 is 2, this implies 1 3 is ट्रांसपोजिशन। लेंथ ऑफ 2 3 is 2, this implies 2 3 is ट्रांसपोजिशन। तो आप देखिए इसमें जो 3 एलिमेंट हैं ये ट्रांसपोजिशन में ऑलरेडी हैं, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट है ट्रांसपोजिशन में नहीं। ठीक है ना। अब जैसे किसी एलिमेंट को लिखते कैसे, जैसे अगर ट्रांसपोजिशन में नहीं है तो लिखेंगे कैसे, है ना। ट्रांसपोजिशन क्लियर हुआ ना। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और लेट दिस सिग्मा इज A1 A2
A3 A4 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू SN। मान लिया इसका एलिमेंट है। देन टू राइट सिग्मा एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इसको जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखना है, मीन्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, सीधे सीधे वही ये एलिमेंट आ जाए, लेकिन लिखना है किसमें, दो दो की लेंथ में लिखना है। तो दिस सिग्मा इज A1 AN A1 AN -1। आप ध्यान से देखिएगा, A1 ये कामा नहीं है, इनटू है सारा, A1 AN -2 एंड दिस डॉट 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 A1 A3 एंड A1 A2, ये A1 A2, ये ट्रांसपोजिशन, इसकी लेंथ 2 डॉट 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 लेंथ 2। तो कोई भी परमुटेशन मीन्स सिग्मा, कोई भी परमुटेशन अगर 3 या 3 से अधिक लेंथ का है तो इसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी परमुटेशन 3 या 3 से अधिक लेंथ का है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर देंगे, और कोई भी परमुटेशन अगर 2 ही लेंथ का है तो फिर तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर लेट सिग्मा इज 1 2 3 एलिमेंट ऑफ S3, ध्यान से देखिएगा, दिस 1 2 3 अभी आपने लिखा था कि दिस 1 2 3 इज नॉट ट्रांसपोजिशन, बट इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, बट इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, दिस इज नाउ दिस सिग्मा 1 2 3 को आप लिखेंगे 1 3 इंटू 1 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। मल्टीप्लाई करना भी आपको बता दिया जाएगा, एक वीडियो पड़ा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग 1 3 2 के पास चले, लेट सिग्मा इज 1 3 2 इन S3, ये सिग्मा बिलोंग्स टू S3 सच दैट सिग्मा इज दिस, so this is 1 2 into 1 3, this is again product of transpositions, ठीक है ना, this is again product of transposition। तो अगर लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है तो भी आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, लेंथ 3 या 3 से ज्यादा। तो अब जो है इसमें परमुटेशन में हम लोग बात करेंगे इवन ऑड की, इवन एंड ऑड, ठीक है। इफ लेंथ हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, ये लेंथ का सिंबल कर दिया कि जो सिग्मा है अगर उसकी लेंथ 1 से बड़ी है और सिंगल साइकिल में है, ठीक है ना, या प्रोडक्ट ऑफ साइकिल में है, तो इवन होगा। अगर ऐसा लिया जाए, देखिए सिग्मा इज A1 A2 A3 डॉट डॉट AN and this is written as A1 AN -1 dot dot A1 A3 and A1 A2। अगर जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं, अगर ये इवन हो गया, इवन नंबर में आया, जैसे 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, तो परमुटेशन को इवन कहा जाएगा। सॉरी, इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, देन सिग्मा इज इवन परमुटेशन।
इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन, मीन्स जो आपने ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया अगर वो इवन नंबर में आ गया तो उसे आप क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन कहेंगे। एंड इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज ऑड, मीन्स ये जो आप काउंट कर रहे हैं 1 2 डॉट 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 डॉट, इनकी संख्या अगर ऑड आ गई, ऑड, देन दिस सिग्मा इज ऑड परमुटेशन, दिस इज ऑड परमुटेशन। आप ध्यान से देखिएगा। और कोई भी परमुटेशन अगर सिंगल साइकिल में है 2 लेंथ का है, ठीक है ना, इफ लेंथ, ऑर्डर नहीं है, लेंथ की बात हो रही, लेंथ ऑफ दिस सिग्मा इज 2, सिंगल साइकिल, देन सिग्मा इज ऑड। अगर इसकी लेंथ ही 2 आ गई तो ये क्या होगा, ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल इन S3, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 इज 1 3 1 2, 1 1 2 हो गया तो परमुटेशन कैसा होगा, इवन। 1 3 2 1 2 1 3, 1 1 2, परमुटेशन इवन। जो आइडेंटिटी है इसे इवन परमुटेशन बोलते हैं। और क्यों होता है, वी कैन सी इट बाई मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन से आप देख सकते हैं। बट S3 में जो 1 2 है, 1 2 क्या है, सिग्मा, लेंथ कितनी है 2, दिस इंप्लाइज ऑड। 1 3, S3 का एलिमेंट मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, this 1 2 1 3 and 2 3, ठीक है ना, 2 3। तो अगेन सिंगल साइकिल लेंथ 2 ऑड, सिंगल साइकिल लेंथ 2 अगेन ऑड। तो आप देखिए S3 के पास 3 ऑड परमुटेशन है और 3 कैसे हैं, इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी इवन होता है, क्यों होता है उसको आप ऐसे देखते हैं, बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, VERSION। इसमें क्या करते हैं, अगर मेन यही है काउंट करने का, इवन है कि ऑड है। अगर परमुटेशन साइकिल फॉर्म में है तो उसे आप एरे फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 1, राइट गिवन परमुटेशन इन एरे फॉर्म। आप सबसे पहले इसको एरे फॉर्म में लिखिए। फॉर आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू S3 इज व्हाट, इज आइडेंटिटी इज 1 1 2 2 3 3। एक्चुअल में ये स्टेप 2, स्टेप 2 में काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन सिग्मा ऑफ 1 एंड राइट टू सिग्मा 1। जो सिग्मा 1 है आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड फिर सिग्मा 3, ये इसका इमेज है। इमेज को तो लिखा गया ना, इट्स इमेज
आप देख लीजिए इसको, दिस इज। तो काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन सिग्मा 1, जैसे इसमें ये जो है सिग्मा 1 वाली रो है, ये रो, इसे इमेज रो बोलते हैं। हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। दिस आइडेंटिटी 1 2 3 1 2 3। अब इसमें नहीं, इस रो में 1 से राइट, इस 1 से राइट 1 से छोटे कितने नंबर है? 0। इस 1 से राइट 1 से छोटे कितने नंबर है? 0। कंप्लीट। अब इस 2 से राइट 2 से छोटे कितने नंबर है? 0। और 3 के राइट तो नंबर है ही नहीं, दिस इज 0। 0 कैसा है? इवन। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू S3 इज इवन परमुटेशन। आप सेम पैटर्न पे आप इसको देखिए, 1 2 3 को एरे फॉर्म 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1। ध्यान से देखिएगा, इसको नहीं, इसको लीजिए। 2 से राइट सॉरी, 2 से राइट 2 से छोटे कितने हैं? 1। अब 3 से राइट 3 से छोटा कितना? 1। 1 1 क्या है? 2। इवन। दिस इज व्हाट? इवन परमुटेशन। और सिमिलरली 1 3 2 इज व्हाट? 1 3 3 2 2 1। आप लिखिए, इसको नहीं। 3 से राइट कितने छोटे हैं? 2। 3 से राइट 3 से छोटे 1 2। अब 1 के राइट 1 से छोटा 0 2। इवन। दिस इज व्हाट? इवन परमुटेशन। इसलिए क्या हो गया? इवन परमुटेशन था। तो उम्मीद करते हैं आज आपने इवन और ऑड को सीखा होगा कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग किसी भी परमुटेशन में S4 परमुटेशन ग्रुप में, सिमेट्रिक ग्रुप में S4 S5 S6 S7 डॉट 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 आप इवन और ऑड परमुटेशन को काउंट कर सकते हो। जैसे है ना कि फॉर एग्जांपल, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बिलोंगिंग टू S5 इज व्हाट? इवन। क्यों? क्योंकि इसे लिखेंगे 1 5 1 4 1 3 1 2, 1 2 3 4। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 4, 4 गोज टू 5 एंड 5 गोज टू 1। आप देखिएगा 2 से राइट 2 से छोटा कितना नंबर है? 1। 3 से राइट 3 से छोटा कितना नंबर है? 1। 4 से राइट 4 से छोटा कितना है? 1। 5 से राइट 5 से छोटा कितना है? 1। 1 2 3 4। इवन। 4 कैसा नंबर है? इवन। तो परमुटेशन इज इवन। तो इट गिव्स यू, ये जो सम आता है, जो सम आता है वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को ही बताता है। तो आइडेंटिटी में चूंकि कोई ट्रांसपोजिशन मिलता नहीं है, तो इसलिए आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो ट्रांसपोजिशन। आइडेंटिटी जीरो ट्रांसपोजिशन, permutation of zero transpositions, and zero is even number. This is why identity is even number. So thank you. Have a nice day. Stay with ISM वाराणसी और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप